सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा थर्ड का हिंदी चैप्टर 6 टिप टिप वाह। अच्छा, ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो लोगों द्वारा एक दूसरे को सुनाई जाती है ना, जो उनके वहाँ पर प्रचलित होती है। तो ये एक उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसकी एक लोक कथा है ना। चलो शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया मतलब बूढ़ी औरत है ना। उसका एक पोता था। पोता मतलब उसके बेटे का बेटा है ना। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। देखो, ये उसका पोता था ना, इसलिए वो उसकी दादी हुई। तो पोता क्या करता? रोज रात को सोने से पहले उसकी दादी से कहानी सुनता है ना। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज है ना। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया ना गांव में ना झोपड़ी में रहते हैं ना, तो बुढ़िया ना झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी मतलब घास और कच्चा घर है ना। झोपड़ी घास और लकड़ी का कच्चा सा घर, ठीक है। उससे पानी क्या हो रहा था? टपक रहा था। टिप 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 है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मतलब उसको, बच्चे को कोई परवाह नहीं थी कि पानी टपक रहा है कि क्या हो रहा है। उसे तो बस कहानी सुननी थी, तो वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली मतलब बुढ़िया परेशान होकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिप वा से जान बचे तब ना। देखो, ये वहाँ की स्थानीय भाषा में उसने बोला है, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कि अरे बचवा। बचवा मतलब बच्चा है ना। बच्चे के लिए यूज़ किया है उन्होंने। अरे बचवा, का कहानी सुनाए? क्या कहानी सुनाए? ई टिप टिप वा से जान बचे तब ना, कि इस टिप 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 पानी से जान बचे तब तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। पोता उठकर उसकी गोद में बैठ गया और उसने पूछा, दादी ये टिप टिप वा कौन है? उसने उसकी दादी से क्या पूछा कि दादी ये टिप टिप वा कौन है? टिप टिप वा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा ना हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बाघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। ये उन्होंने वहाँ की भाषा में बोला है कि हाँ बेटा, ना मुझे शेर से डर लगता है और ना मुझे बाघ से डर लगता है, मुझे तो टिप टिपवा से डर लगता है। अच्छा, टिप टिपवा कौन है? देखो आगे देखते हैं, है ना। संयोग से मतलब उसी समय होने वाली घटना के लिए बोलते हैं ना। संयोग से एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्या हुआ? संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। देखो, ये बुढ़िया की झोपड़ी है ना, ये इसके पीछे कौन बैठा है? एक बाघ बैठा है ना। तो संयोग से ये इस बुढ़िया वाली झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो वो बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि बुढ़िया ने क्या बोला था कि मुझे तो टिप टिपवा से डर लगता है। तो बाघ ने क्या सोचा, अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? बला मतलब कौन सी परेशानी है, कौन सी मुश्किल है, ये क्या है? मतलब ये ज़रूर यह कोई बड़ा सा जानवर है। बाघ क्या सोच रहा है कि ये ज़रूर कोई बड़ा सा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। तभी तो सभी बच्चे तो हम बोलते हैं ना कि बाघ बहुत जंगल का राजा होता है, तो सभी तो बाघ से डरते हैं। पर ये बुढ़िया तो बोल रही है कि मुझे शेर बाघ से डर नहीं लगता, मुझे तो टिप टिपवा का डर लगता है। तो बाघ क्या सोच रहा है कि ज़रूर यह कोई बड़ा सा जानवर होगा, है ना। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से
भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने क्या सोचा कि अगर ये बड़ा जानवर निकला और इसने मुझ पर हमला किया तो उससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। देखो ये बाघ ने क्या किया, वहाँ से सोचा कि अगर ये बाहर आ गया तो मुझ पे हमला कर देगा, तो वो उसने क्या किया, दुम दबाकर वहाँ से भाग चला। दुम दबाकर भागना मतलब चुपचाप वहाँ से भाग जाना है ना, डर कर भाग जाना, ठीक है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। कौन रहता था? धोबी। धोबी क्या करता है? कपड़े धोने वाला, है ना। वह भी बारिश से परेशान था, है ना, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा। कौन? धोबी, क्योंकि उसका गधा गायब था कहीं बारिश में, और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिला। गधे को उसने सभी जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पंडित जी, धोबी की पत्नी ने कहा कि तुम्हें ना जाकर अपने गधे के बारे में पंडित जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें हाल की मतलब आगे की, उनके हाल जैसे हाल चाल होते हैं ना, वैसे हाल की पूरी खबर रहती है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है ना। और ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत कुछ आता हो, है ना, ठीक है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच जाने का मतलब पसंद आना। धोबी को क्या हो गई? पत्नी की बात पसंद आ गई, है ना। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अपना देखो उसके हाथ में लठ है। लठ मतलब लाठी, बड़ी सी लाठी है ना, उसको बोलते हैं लठ। तो वह अपना मोटा सा लठ उठाकर पंडित जी के घर की साइड चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। देखो ये पंडित जी नज़र आ रहे हैं आपको। पूरे गांव में बारिश हो रही है ना, तो इनके घर में भी पानी पानी घुस गया, और ये क्या कर रहे हैं? बारिश के पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोंथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए। पोथी बाँचना मतलब जो पंडित के पास जो ज्योतिष्य की किताब होती है ना, पोथी, उसको बोलते हैं पोथी। उसको पतरा भी बोलते हैं, जिसमें पंडित जी देखकर, क्या बोला उसने कि पंडित जी आप देखकर बताओ अपनी पोथी में कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, मतलब सुबह से वो पानी उलीच उलीच कर परेशान हो गए थे, और धोबी की बात सुनी उसने तो पंडित जी क्या हो गए? और झुंझला पड़े, मतलब और ज़्यादा गुस्से में हो गए ना। और बोले, क्या बोले? मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ाई पोखर में। मतलब पंडित जी ने क्या कहा कि मेरी पोथी मतलब मेरी किताब में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो तू उसे ढूंढता हुआ मुझसे पूछने आ गया? उसको जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में। देखो गढ़ई मतलब होता है बड़ा सा गड्ढा, है ना, जहाँ बहुत सारे गड्ढे होते हैं। और पोखर, पोखर मतलब होता है तालाब। ये वहाँ की भाषा में पोखर को क्या मतलब तालाब को क्या बोलते हैं? पोखर। तो पंडित जी ने क्या कहा कि कहीं पोखर या फिर मतलब किसी तालाब या किसी गड्ढे वगैरह में जाके उसको ढूंढ, वहीं पे होगा, है ना। पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। जैसे आपने देखा होगा ना, तालाब के किनारे बड़ी बड़ी घास उगती रहती है, जैसे वहाँ भी तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहाँ घास में छिपा बैठा था। देखो वो जो बाघ था ना, वो ना टिपटिपुआ के डर से कहाँ पे? घास में आके छिप गया था, और सोच रहा था कि ये टिपटिपुआ कौन सा जानवर है जो इतना खतरनाक है कि बुढ़िया इससे डरती है ना। तो वो वहाँ पे बैठ के सोच रहा था। तभी वहाँ पे क्या हुआ, धोबी भी उसके गधे को ढूंढते हुए वहाँ तालाब के किनारे पहुँचा, है ना। वहाँ तो क्या हुआ, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव देखा, क्या क्या उसने आव देखा ना ताव, और लगा
बाघ पर मोटा लठ बरसाने, मतलब वो क्या करने लगा, उसने आगे आओ देखा ना ताओ देखा, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है कुछ नहीं देखना, है ना। और क्या करने लग गया, धोबी पे अपना लठ बरसाने लग गया। बाघ इस अचानक हुए हमले से एकदम घबरा गया। क्या हो गया, घबरा गया। फिर क्या हुआ, बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने क्या सोचा कि लगता है यही टिपटिपुआ है जो मुझे मार रहा है लठ से, है ना, तो अब ये जैसा बोलता है ऐसा करते जाओ अगर जान बचानी है तो। आज फिर धोबी ने क्या कहा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। कचुम्बर निकाल देना मतलब बहुत पिटाई करना, है ना। तो मैं धोबी ने क्या कहा कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा, धोबी किस लिए बोल रहा है, उसको लग रहा है कि बाघ उसका गधा है ना। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, देखो बाघ का कान पकड़ रखा ना, और उसको क्या करने लग गया, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना कुछ बोले, बिना चू चपड़ करने का मतलब बिना कुछ कहे। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। घर पहुंचकर बाघ को धोबी ने क्या किया, खूंटा, खूंटे का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है ना, लकड़ी का गड़ा हुआ, लकड़ी जो ज़मीन में गड़ी होती है उसको खूंटा बोलते हैं। तो उसने क्या कहा, खूंटे से बाघ को बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब हुई ना, ये जो रात वाला सीन है, रात में क्या हुआ, धोबी को पता नहीं चला कि ये मेरा गधा है कि बाघ है, तो वो उसको लठ से मारकर उसको अपने घर पर लेकर आ गया और उसने उसको गधा समझकर अपने घर पे बांध लिया। और बाघ क्या सोच रहा है, बाघ ये सोच रहा है कि लगता है यही टिपटिपुआ है जो है ना अपना बड़ा सा लठ लेकर मुझे मारने आया है, इसलिए मैं ना चुपचाप बिना कुछ बोले इसके साथ चलता हूँ, वरना ये मुझे मार मार के मेरा कचुम्बर निकाल देगा। तो बाघ भी डरा हुआ था और वो उसके साथ चला आया, और धोबी को लगा कि ये मेरा गधा है, तो उसने गधे बाघ को गधा समझकर अपने घर में बांध लिया, है ना। तो दोनों को पता नहीं चला, है ना। अच्छा, आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा। गिरिजा रानी अस्थाना के द्वारा ये लिखी गई है, ये एक बाल कवि है। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।